बहुत बड़ी संख्या जो इस वक्त बिहार के जेलों में बंद है छात्रों की, ये वही छात्र हैं जिनमें बहुत सारे लोग प्रदर्शन में शामिल तक नहीं थे। वो लोग सिर्फ घर से बाहर निकले हुए थे, वो लोग सिर्फ पुलिस के हाथ आ गए जिस समय पुलिस ढूंढ रही थी लोगों को अरेस्ट करने के लिए, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे स्टूडेंट्स के को लीगल हेल्प हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम लॉयर्स की काम कर रही है जो इन साथियों को भी लीगल हेल्प प्रोवाइड करने का काम कर रही है। हम लोग उनके पेरेंट्स के साथ में भी बातचीत में है। जो ये लड़ाई होगी छात्रों की रिहाई की, वो लड़ाई सिर्फ छात्र नेताओं की रिहाई की नहीं होगी, वो लड़ाई आम छात्रों की रिहाई की भी होगी। उसमें जितना लीगल फोर्स लगेगा, जितना राजनीतिक फोर्स लगेगा, प्रदर्शन का फोर्स लगेगा, वो सब के लिए लगाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम ये नहीं मानते हैं कि ये एक जिम्मेदार चीज होगी, एक जिम्मेदार छात्र राजनीति होगी कि जो प्रदर्शनकारी वहां पे मौजूद हैं, जो किसी भी संगठन से एसोसिएटेड ना हो या खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट ना हो, उनकी मदद हम नहीं करेंगे। ऐसा कतई नहीं होगा। हम ऑलरेडी उनकी मदद कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन था, उसकी जो मांगे थी वो जायज थी और आप इसको मानते हैं और किसी प्रदर्शनकारी पे आप एक्शन नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ आपने छात्रों को उठाने का काम कर लिया जिससे कि एक डर का माहौल बन जाए। एक बदले की भावना आपकी राजनीति में हमेशा से दिखती रही है, इस सरकार की राजनीति में हमेशा से दिखती रही है। वही बदले की भावना आज हमें बिहार, असम, बंगाल जैसे राज्यों में वापस दिख रही है। तो ये छात्र आंदोलन मुकम्मल नहीं हुआ है तब तक जब तक तमाम छात्र रिहा नहीं हो जाते हैं। और इसके साथ साथ 30 जुलाई को जो हम कॉल दे रहे हैं और उसके बाद भी जो कॉल देंगे, उन तमाम कॉल्स में, उन तमाम प्रदर्शनों में वो तमाम सरकारी भर्तियों में हुए घोटाले और उन छात्रों की न्याय की मांग शामिल रहेगी। पेपर लीक के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो भी शामिल रहेगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद ये जो छात्र आंदोलन था वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं था। भाजपा सरकार के खिलाफ जो एक गहरा आक्रोश है छात्रों के दिल और दिमाग में, जो अब इतने सालों के धोखे के बाद छात्रों को भाजपा सरकार से सिर्फ एक नाउम्मीदी मिली है, उसका जो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल था वो आज भी छात्रों के अंदर जिंदा है। और ये भाजपा सरकार सिर्फ एक शिक्षा मंत्री को हटा करके अपने 12 साल के अन्याय को धो नहीं सकती है, उसके अन्याय माफ नहीं हो सकते हैं, छात्रों पे हुआ लगातार दमन माफ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इस चीज का पूरा आभास है कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट, छात्र आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, देश के अलग अलग कोनों में हुआ, ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे खत्म नहीं होगा। एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई का मतलब है एनटीए जैसे संस्थानों का रद्द होना, एनईपी जैसे पॉलिसीज का वापस जाना, और भाजपा जो कि एक ऐसी राजनीति में मानती है जहां पे शिक्षा हर एक नागरिक का अधिकार नहीं बल्कि बाजार में बिकने वाली वस्तु होनी है, वो सरकार जो शिक्षा सबको मुहैया कराने, सबको मिले, इस मूलभूत अधिकार से बार बार पीछे हटती है और विश्वविद्यालयों पे हमले करती है। नफरत की राजनीति और लूट की राजनीति के अलावा कोई और राजनीति में नहीं मानती है। इस सरकार के विरोध में एक पुरजोर जन आंदोलन तमाम जगहों पे स्थापित करना, ये इस छात्र आंदोलन का अगला पड़ाव होगा और ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा।